नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सीखेंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में, और प्लस कुछ डिविजिबिलिटी रूल का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है जो कि अधिकतर निश्चित रूप से एसएससी, एमटीएस, सीजीएल ये सब के एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी मीन्स दैट मीन्स कि एलडीसी बोलना था हमको। तो देखिए वो क्या है, पहले टू फाइंड द यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिए कि 2 to the power 5 है, तो इसका हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो यूनिट डिजिट यानी 2 हो गया। ये इकाई अंक पे 2 है तो इसका आंसर 2 हो गया। लेकिन यदि यहां पे हम 53 कर दें तो क्या होगा। यदि यहाँ पे 53 करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रूल है कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही पावर कंसीडर करते हैं। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से डिवाइड करिएगा 53 में तो 1 4 1 3 3 12 1, ये रिमाइंडर बचा। यानी कि यहाँ पे 2 to the power 1 कंसीडर कर दिए। 2 to the power 1 का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यदि हम किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम क्या रिमाइंडर बच सकता है, तो मैक्सिमम 3 बचेगा, क्योंकि 4 से तो हम उसमें भाग ही दे रहे हैं। तो किसी भी चीज पे पावर 3 ही आ सकता है, और जो पूरा कट जाएगा तो फिर क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 0 बचेगा। लेकिन 0 वहां कंसीडर नहीं करना है, वहां पे 4 कंसीडर करना है। तो देखिए यहां पे जैसे कि मान लिया जाए कि 7 पे पावर 40 है। 7 पे पावर 40 जो है, तो इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, इसमें रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें 0 आ जाएगा। लेकिन क्या बोले कि 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। तो इसमें दोनों तरह से आंसर बनाता है, लेकिन लेना हम लोग को 4 ही है। वो अभी 2 एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं उसको। तो इसमें हम क्या लिए, तो 7 पे पावर 4, इसका मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 9, 7 7 49 9, और 9 गुना 9 81 होता है, और यूनिट डिजिट 1 हो गया। यानी कि इसका आंसर हो गया 1, ये वाला 1 इसका इकाई अंक हो गया। तो इस तरह से कर लिए। और यही चीज मान लिया जाए यहाँ पे 4 पे पावर हम 40 देते हैं, तो इसमें यदि हम 0 भी लेते तो कोई भी चीज पे पावर 0 1 हो जाता है। लेकिन 4 पे पावर 40 लिया, इस पे 0 लेते तो 4 पे पावर 0 बराबर 1, लेकिन इसमें आंसर अभी इस तरह से 1 नहीं आएगा। एक्चुअली जो आना चाहिए, जैसे 4 पे पावर 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 गुना 6 36, लास्ट में आ गया 6। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहां पे ये चीज काम नहीं किया, 0 नहीं लेना है, जो पूरा कट जाएगा उसमें 4 मानना है, उसमें रिमाइंडर कितना मानना है, 4। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें और कुछ भी, जैसे मान लिया जाए कि 136, इस पे पावर दे दिए 74। अब बताइए कि इसमें जो है पूरा 136 थोड़ी लेना है, हमको फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो हमको इधर से मतलब ही नहीं है, सिर्फ 6 से मतलब है। 6 पे पावर 74, और इसमें बोले हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें 2 बचेगा। 72 तक कट जाता है 4 से, तो इसमें क्या हो गया 6 पे पावर 2, दैट मीन्स 36, और लास्ट में 6 आ गया। एक चीज याद रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिए,
जिस किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये 4 नंबर यदि लास्ट में दिखे कहीं पे भी, तो इस पे कितनों भी पावर रहे उसका इकाई अंक यही चीज सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 था ना, तो 6 पे पावर कुछ भी रहता, यहाँ यदि 3 भी रिमाइंडर बचा रहता तो पर भी उसका आंसर 6 ही आता। 1 का तो है ही, 5 का भी उसी तरह से है। यानी कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में यदि 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो क्या होगा, वही चीज उसका आंसर होगा, इकाई अंक में वही चीज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें जैसे मान लिया जाए कि 1, 7, 3, 4, इस पे पावर दे दीजिए 3, 7, 2, 4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या बोले थे कि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट ये वाला हो गया। और यहाँ पे मात्र 2 डिजिट को देखिए, अब इतना में हमको डिवाइड भी नहीं करना है। कहा है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट ये पूरा 24 कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा कट जाएगा ये नंबर, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको क्या करना है, 4 पे पावर 0 नहीं करके 4 पे पावर 4 करना है। अब 4 पे पावर 4 का मतलब 4 बार 4 से गुना करना है, और ये हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 गुना 6 36। यानी कि इसके लास्ट में जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए यदि कोई पावर हो ही नहीं तो फिर क्या करते हैं, जैसे 4, 3, 2 इंटू 3, 5, 6 इंटू 8, 9, 7 इंटू 8, 7, 9। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इसमें कोई पावर नहीं है तो इसमें कहीं कोई डिवीजन नहीं। इसमें यूनिट डिजिट पे 2 है, इसमें 6 है। 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे 2 लिख लिए और 1 को छोड़ दिए। 12 में से 2 को लिखे और 1 को छोड़ दिए। फिर इस 2 से इस 7 को मल्टीप्लाई करिए, तो 7 2 जा क्या आता है 14। ये 4 लिखे यहाँ पे, 1 को छोड़ दिए। फिर देखिए 4 9 जा कितना होगा 36। 6 को लिखेंगे और 3 को छोड़ देंगे, यानी कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा, ये आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग इसको करते हैं। तो ये था इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका। अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल साधारण जैसे 2, 3, 4, 5 ये सब का तो आप लोग जानते ही हैं, और पिछले वीडियो में हम बताए भी थे। ये वाला जो है स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, जो कि एसएससी में इस बेस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि पहला है, रूल पे ही डायरेक्ट आते हैं, x to the power n minus a to the power n is divided by x minus a, where n is a natural number। ये एक नेचुरल नंबर है। तो अब इसका एग्जांपल देखिए। पहले सबसे पहले इसमें लिखिए, x के जगह कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए इसमें ले लेते हैं 23। 23 पे पावर 25 माइनस 1 पे पावर 25। तो ये नंबर किससे कट जाएगा भाई, तो ये 23 माइनस 1 से कट जाएगा। यानी कि ये जैसे 23 पे पावर 25 माइनस 1 पे पावर तो कुछ भी रहेगा तो यही चीज रहेगा। तो ये जो है किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा। ये नंबर किससे कटेगा, 22 से कटेगा, ये रूल के मुताबिक। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि 23 पे पावर 25 को यदि हम डिवाइड करें 22 से, तो क्या शेष बचेगा। अब देखिए यहां पे कि 23 पे पावर 25 में यदि 1 कम रहेगा तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा।
पूरा पूरा कट जाएगा जब एक कम रहेगा, लेकिन यहाँ एक तो कम नहीं है, जो कम नहीं रहता है वही शेष बचता है। तो अब यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर सीधा सीधी इस रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा 1। बस इसीलिए ये रूल याद रखना है, ये पहला रूल था। इसी तरह से अभी हम दूसरा रूल बता रहे हैं। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n is divided by x plus a, where n is an even number। अब यहाँ पे ये सम संख्या होना चाहिए। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे 23 पे पावर यहाँ पे 26 ले लेते हैं, माइनस 1 पे पावर 26, तो ये किससे कटेगा? तो भाई ये 23 प्लस 1, ये 23 प्लस 1 से कट जाएगा। यानी कि रूल के मुताबिक 23 पे पावर 26 माइनस 1, ये नंबर जो है 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा 23 पे पावर 26 को यदि हम 24 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा? अब देखिए यहाँ पे कि यदि एक कम रहता तो ये पूरा पूरा कटता, यहाँ पे एक कम नहीं है, इसका मतलब इसमें भी सेम टू सेम, इसमें क्या हो जाएगा? एक शेष बच जाएगा। ठीक है। और अब देखिए ये नंबर जो है ये वाला, ये 23 से भी कटेगा, और चूंकि इवन नंबर भी एक नेचुरल नंबर होता है, ये ऑलरेडी 22 से कटता ही कटता। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। यदि वहां पे नेचुरल नंबर रहेगा तो वो नेचुरल में ऑड इवन दोनों आता है, लेकिन स्पेशल यदि कभी ऐसा जरूरत पड़े कि नहीं इवन नंबर है, तो फिर ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा, इससे ये बनेगा। ठीक है। अब तीसरा रूल देखिएगा। x to the power m plus a to the power n is divided by x plus a, where n is an odd number। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, 23 पे पावर 25 प्लस 1 पे पावर 25, ये भाई किससे कटेगा? तो 23 प्लस 1 से कटेगा। ये पूरा पूरा निश्चित रूप से, यानी कहने का मतलब 23 पे पावर 25 प्लस 1, ये किससे कट जाएगा? ये 24 से कट जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें यदि पूछ दे 23 पे पावर 25 प्लस 23, इसको यदि हम 24 से डिवाइड करें, देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? अब देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 23 पे पावर 25 प्लस 1 प्लस 23। अब देखिए ये चीज जो है रूल के मुताबिक अभी तुरंत देखें ये 24 से कट जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन बचा यही ना रिमाइंडर बचेगा, और इससे कम भी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 22। बस इसी तरह से ये हो जाता है। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है इस पे सवाल और भी हम बनवाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।